1971 को याद कर रोया लाल टोपी। 2024 में भारत इमरान के साथ मिलकर कर देगा हमारे टुकड़े। तो इमरान खान तो भाई आपका जेल में है, कैसे इमरान खान के साथ मिलकर टुकड़े? टुकड़े भाई भारत नहीं करने वाला, टुकड़े आप खुद होंगे। उसका रीजन आपको पता है, बलूचिस्तान है, गिलगित बाल्टिस्तान है, पीओके है, फिर थोड़ा बहुत है वो है अफगानिस्तान की ओर, बॉर्डर की ओर। तो ये आप खुद करोगे। भारत का नाम लाल टोपी जो है ना, ये लाल टोपी तू बोलना बंद कर दे भाई, ठीक है? हर बार जो मुंह उठा के आ जाता ना धोए बिना मीडिया में, तो मत आया कर। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती उनका जोग्राफिया बहुत जल्द तब्दील हो जाता है। 1971 में हमने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा था, नतीजतन हमारा जोग्राफिया तब्दील हो गया। पाकिस्तान बनाई बंगला स्पीकिंग लोगों ने था। पाकिस्तान की शुरू में देख लें मूवमेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, मुस्लिम लीग की स्ट्रक्चराइजेशन देख लें, वो सारी बंगालियों ने, सारी स्प्रिट, सारी रूह, सारी उसमें एनर्जी बंगाली लोगों की थी। पाकिस्तान में अगले चंद हफ्तों के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हम अपनी कौम को वक्त पर आगाह कर रहे हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान को खाना जंगी और तबाही की जानिब लेकर जाएंगे। पाकिस्तान पे वो लोग रूल कर रहे हैं जो सुबह उठे ना तो उनको पता चला था पाकिस्तान बन गया। उनके पाकिस्तान को बनाने में, कंट्रीब्यूशन में, सेक्रीफाइस, उनका कोई रोल नहीं है। वो सुबह उठे उन्हें पता चली लो जी पाकिस्तान बन गया, वो लोग अब वो तबका रूल कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, लाल टोपी एक बार फिर से उत्पन्न हो चुका है, वो भी पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए। पाकिस्तान का बंटवारा के लिए भाई, पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। लाल टोपी के मुताबिक अभी रेफरेंडम होना चाहिए कि भाई कौन क्या करना चाह रहा है। मतलब क्या है, या तो पटिशन के टाइम पे ही होता है ना कि भाई कौन किधर जाना चाह रहा है और किस, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई नए हुकूमत के लिए भाई ये सब काम करना पड़े कि कोई नई पार्टी आ रही है उसके लिए तो पार्टी तो अपना सब बना ही रहे हैं। और जहाँ तक बात है भाई इलेक्शन का, तो पाकिस्तान में वैसे भी इलेक्शन नहीं होना है, तो इसमें नया बात तो कोई है नहीं। तो चलिए देखने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब फिर उसी तरह वो कारगिल की बातें कर रहे हैं। कारगिल के ऊपर जो उस वक्त 4 जुलाई को जो फैसला हुआ, वो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने ये देखा और हमने भी ये महसूस किया और डेलीगेशन ने महसूस किया कि जो गेन्स हमने अचीव किए थे जी सर, कारगिल सरजमीन पे इंडियंस को जो एक सरप्राइज दिया गया था, मिलिट्री सरप्राइज दिया गया था, और जिस मेहनत के साथ बीच में प्रॉब्लम्स आए लॉजिस्टिक के, लेकिन जिस तरह हमने वो हाइट्स ऑक्यूपाई की थी और एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, लेकिन वो अपना वॉशिंगटन के समिट में 4 जुलाई को वो मामला जो है वो हम हार गए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि पूरा हमें विड्रॉ करना पड़ा वगैरह वगैरह, और उसके 2-3 महीने के बाद आपको फिर मिलिट्री अक्टूबर में मिलिट्री टेक ओवर हो गया। इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन की नहीं, एक पूरे निजाम की तब्दीली की जरूरत है, और जिसके लिए इलेक्शन के बजाय रेफरेंडम कराना चाहिए कि कौम से एक मर्तबा सवाल करें कि क्या तुम वाकई इस पार्लिमानी नापाक जमहूरियत को चलाना चाहते हो जिस पर 3 बड़ी नापाक सियासी जमातों ने कब्जा किया हुआ, या मुल्क में एक नया फ्रेश स्टार्ट, साफ सुथरा सदारती निजाम, सदारती इस्लामी निजाम कि जिसमें पाकिस्तान की रियासत को एक मर्तबा मुस्तहकम करने के लिए एक नया सियासी निजाम तरतीब दिया जा सके। एक बात याद रखिएगा कि 1970 में पाकिस्तान एक जमहूरी इलेक्शन के नतीजे में टूटा था। आप जो मर्जी इसकी अस्करी वजूहात तलाश करते रहें, जो असल हकीकत है वो ये कि पाकिस्तान की 2 नापाक सियासी जमातें जो फैसला कर चुकी थी कि हमने मुल्क का वजीर आजम बनना है, मुजीब और भुट्टो, और उन्होंने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी गद्दारियों के बावजूद जब उनको आपने इलेक्शन में भेजा, अच्छी तरह जानते हुए कि ये नापाक और पलीत लोग हैं और ये मुल्क में फसाद बर्पा करेंगे, तो फिर वही हुआ कि एक जमहूरी इलेक्शन के बाद मुल्क में खाना जंगी हो गई, क्योंकि इधर तुम और इधर हम का नारा लगाने वाले और शेख मुजीब, जो पहले अगरतला साजिश में पकड़ा जा चुका था, उसको आप मुल्क का वजीर आजम बनाने जा रहे थे।
जब तय हो चुका है, मालूम हो चुका है कि यह शख्स गद्दार है, इसको गिरफ्तार किया गया है, गद्दारी का मुकदमा है, सारे सबूत मौजूद हैं कि यह पाकिस्तान तोड़ना चाहता है अगरतला साजिश में, और वो अगरतला साजिश 1967-68 में पकड़ी चली जा चुकी थी, इस पर मुकदमा बन चुका था, सजाए मौत होने वाली थी। तो फिर इतना संगीन गद्दारी का मुकदमा माफ करके इसको आपने क्यों इजाजत दी कि उन्हीं मुक्तिबानी के दहशतगर्दों के साथ ये इलेक्शंस में जाए? और फिर उसके बाद जो होना था वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो कहता है मशरकी पाकिस्तान में मैंने सारी सीटें जीती। कैसे जीती? दहशतगर्दों के जरिए जीती, भारतीय इमदाद से जीती। शेख मुजीबुर कायद आजम के जलसों में कुर्सियां लगाया करता था, कनातों का बंदोबस्त करता था, खाने पीने का उसके जिम्मे थी। वो स्टूडेंट लीडर था, उस वक्त इतना वो मुखलिस था पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होने के रास्ते में उसने इतनी कुर्बानियां दी हुई हैं। आखिरी वक्त तक वो वहाँ पे ढाका के स्टेडियम में खड़े होकर कहता था मेरी बात सुन लो, ये इस तरह ना करो, वफा को नुकसान पहुंचेगा, खुदा। उसकी तकरीरें उठा के देखना, आर्काइव में पड़ी हुई हैं। ये जो चूरन किस्म की हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है ना, इससे जरा निकलें बाहर। मैं ये कहता हूँ उस वक्त पाकिस्तान की सरहद के साथ अगर श्रीलंका की सरहद लग रही होती ना, तो श्रीलंका ने भी वही करना था जो इंडिया ने किया। आपने हालात ही ऐसे बनाए। भाई मैंने तो कहा इंडिया तो बहुत दूर की बात है, श्रीलंका भी आपकी बाउंड्री के साथ लगा होता ना, उसने इसी तरह ही करना था जिस तरह इंडिया ने। इंडिया इज नॉट टू ब्लेम फॉर, मतलब आप लोग इस चीज से निकलें। यानी कि हमने तो अपने हाथों से अपनी तबाही की है इस मुल्क में पिछले 75 सालों में, और हमें मलाल भी नहीं है। और अभी तक जो है हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कंसर्न्ड हैं जो लोग भी इस मुल्क को चला रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी आर्गुमेंट दी जाती है कि जी बंगाली पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे क्योंकि मशरकी पाकिस्तान पर जुल्म होता था, उनको हकूक नहीं दिए जाते थे। मगर क्या आपको मालूम है कि मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ बंगाली नहीं रहते थे, लाखों की तादाद में 30-40 लाख बिहारी भी रहते थे, बिहारी मुसलमान। उनमें से तो किसी ने कभी यह नहीं कहा कि मशरकी पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा। उन 30-35 लाख बिहारियों में से तो किसी एक ने यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान तोड़ के अलग होना चाहते हैं। जो जुल्म, जो प्रोपेगेंडा था कि बंगालियों पर जुल्म हो रहा है, वो बिहारी क्यों नहीं महसूस कर रहे थे? उनको क्या मालूम था? वो क्यों पाकिस्तान के साथ सुकून और मोहब्बत और प्यार के साथ थे? और इन्हीं बिहारियों को फिर बाद में इन मुक्ति बानी वालों ने कत्ल किया, और जिस मुक्ति बानी में 70-80% बंगाली हिंदू थे। वहां पे सिर्फ ढाका के एयरपोर्ट पे उन्होंने एक बम मार दिया, पूरे वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान की डिफेंस, एरियल डिफेंस जो था ना आपका, खत्म हो गया। सिर्फ ढाका का एयरपोर्ट पे एक बम पड़ा है। ये हालात थे आपके। एक ही वो एयरबॉर्न वहां पे वो था, मतलब हवाई अड्डा, उसका एक बम से वो गया, आपका एयर डिफेंस का मामला सारा गया। ये सारा कुछ आप जानते थे इलेक्शन से पहले कि होगा। जैसे कहा कि अगरतला साजिश जो पकड़ी गई थी उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले, सब कुछ लिखा हुआ था कि हम मशरकी पाकिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। उसके बावजूद आपने इलेक्शंस कराए, फिर उसके बाद क्लेम किया कि जी मेजॉरिटी मेरी है, मुझे दी जाए। अब जाहिर है उधर भुट्टो था, दूसरी सियासी पार्टी जो पाकिस्तान में जिसकी अक्सरियत थी, उसने तूफान बर्पा कर दिया कि मैं तो नहीं देता। नतीजा यह हुआ कि खाना जंगी, और फिर वो जंग, और फिर वो चलते चलते आखिर में सकूते ढाका। ये सारी पाकिस्तान की जो गलतियां है, जब से पाकिस्तान बना ना तब से है। ये सबसे बड़ी गलती मोहम्मद अली जिन्ना जी की है, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। लेकिन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप ये क्यों नहीं बोले कि पाकिस्तान को बनाने की जरूरत ही नहीं थी? फिर भी जिन्ना जी ने पाकिस्तान बनाया, क्योंकि उसको, जैसे महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, वैसे उसको फादर बनना था। ठीक है, और उसके पाकिस्तान के तो बात फिर आई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का वजीर आजम बनना था। राष्ट्रपति या तो मतलब महात्मा गांधी जी की जगह जो है वो लेनी थी, वो तो पॉसिबल नहीं था। बड़ा प्रधान भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने काबिल नहीं थे कि उसको भारत की जो लगाम है उसके हाथ में दी जाए। ठीक है, आपके मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी हो, तो उन्होंने मांगा पाकिस्तान अलग से इलाका, अंग्रेजों के साथ मिलकर, और फिर भी महात्मा गांधी जी अग्री नहीं थे। अब ऐसा क्या हो गया उस रात कि एक ही रात में महात्मा गांधी जी अग्री भी हो गए और सुबह अनाउंस भी कर दिया कि पाकिस्तान करके एक मुल्क बन रहा है, जिसमें इतनी इतनी जगह उसको दी गई। तो ये सबसे बड़ी गलती मोहम्मद अली जिन्ना की है। यदि उस समय ये गलती ना की गई होती तो आज भारत कुछ और होता। ठीक है, लेकिन
अब तो क्या करे, जब सीढ़ियां सूख गई खेत, तो ये पाकिस्तानियों उसके बाद चलो कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो करना चाहिए वो किसी ने किया ही नहीं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जब तक थे तब तक जो कारोबार है वो सब कुछ भारत से ही चलता था, पाकिस्तान का, जैसे कि वहाँ का पैसा है, वहाँ पे जो बैंकें हैं वो सब कुछ भारत का था। फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान का सब कुछ बना, चलो तो वहाँ तक भी दिक्कत नहीं। उसके बाद एक दो वजीर आजम पाकिस्तान के अच्छे भी बने, अच्छे लीडर भी आए, लेकिन फिर जब गलतियां स्टार्ट करना कर दी पाकिस्तान से, फिर आज तक वो वही कर रहा है। तो ये जो लाल टोपी भाषण दे रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानियों को बोल रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब आप ये जो बहाने अभी निकाल रहे हो ना कि बांग्लादेश और ये उसके अंदर और भी लोग रहते थे, फलाना ढिमकाना, ये कोई गलती नहीं थी, गलती कुछ और, ये सारी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो लाल टोपी जी बता रहे हैं, और लाल टोपी जी की मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी भी कोई बात मत मानना। मैं खुद पाकिस्तानियों आपको भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पास कोई सबूत वाली बातें होती नहीं है, उसको दिमाग में जो आता है वो बोल देता है। तो तभी तो अभी बोल रहा था कि इलेक्शन मत करवाओ, तो उसकी मर्जी से थोड़ा होगा सब कुछ। भाई इलेक्शन की जरूरत है पाकिस्तानियों को, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ना कोई ढंग का वजीर आजम नहीं आएगा, तब तक उसका मतलब ये ट्रेड सब कुछ रुका रहेगा, क्योंकि सबको पूरी दुनिया को पता है कि ये जो सरकार है वो केयरटेकर सरकार है, वो इलेक्ट होकर आई हुई सरकार नहीं है। तो कोई भी उसके साथ एमओयू वगैरह कुछ भी साइन करना हो तो उसके साथ कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो तो कल उठ के सरकार रहने वाली नहीं, उसको पता है पूरी दुनिया को। तो अदरवाइज इलेक्शन लेट होगा या कुछ भी होगा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। इलेक्शन बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हो। वहां पे एक ढंग का वजीर आजम होना बहुत जरूरी है। यदि ढंग का वजीर आजम कोई नहीं आया तो अगले 5 साल लिख के ले लो, पाकिस्तान खत्म है, पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म है। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो, देश को चलाने वाला कोई बंदा ढंग का चाहिए, जिसको इकोनॉमिकली सब कुछ पता हो। और वैसे मैं एक ही बंदा देख सकता हूं जो आपके पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, नवाज शरीफ जिसका नाम है, वो लीडर जो है, ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी उसको मिले थे इसलिए हम उसको मानते, वो उसके पास एक्सपीरियंस है देश चलाने का, देश को किस रास्ते पे ले जाना वो भी उसके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन हर बार आपकी जो फौज है ना, मिलिट्री, वो कुछ ना कुछ उंगली कर देती है उनको भी, उसको मतलब किसी और की तो चलने नहीं देनी है, और उसकी नहीं। और दूसरी बात है, नवाज शरीफ है वैल्यूएबल पर्सन है, उसको पूरी दुनिया की नॉलेज है उसके पास, और उसको मानने वाले लोग हैं दुनिया में नवाज शरीफ को। एक हाँ करप्ट है, ये जो भी है वो आप लोगों का लुका वो तो आपके वहाँ सब है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो, नागरिक जिम्मेदार, और वहाँ के जो और भी सारे लोग हैं वो जिम्मेदार है। बाकी नवाज शरीफ पीएम बनते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन उसका होगा, लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं बोला कि 100% सब कुछ ठीक हो जाए। अभी जो खड्डे में गिरा है ना, तो थोड़ा किनारे पे आ जाए, थोड़ा किनारे पे, और उसके ऊपर भरोसा करते हैं दुनिया में सब, बहुत सारे कंट्री है नवाज शरीफ के ऊपर भरोसा करते हैं। ये मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ही वह उसको मोदी जी जो है ना, वो ऐसे ही उसके साथ मतलब एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं होता। मोदी जी जिसके साथ फ्रेंडशिप वाला थोड़ा बहुत भी उसके प्रति भाव होता है ना, तो उसमें कुछ बड़ी बात होती है, तभी मोदी जी का थोड़ा बहुत भाव होता है। और हम भी मानते हैं भाई नवाज शरीफ की सरकार ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना, लेटेस्ट ही है, सिर्फ 5 साल ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है नवाज शरीफ जी को। और वो तीन टर्म में मतलब एक्सपीरियंस है उसका, 3 टर्म का एक्सपीरियंस है भाई, इतना बड़ा एक्सपीरियंस तो मतलब क्या बात। उसके बाद तो जो आए वो टिके नहीं, उसके बाद जितने भी आए उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इमरान खान आए थे, नो डाउट अच्छे लीडर थे, लेकिन उसके पास मैं नहीं मान रहा हूँ कि नवाज शरीफ जितना एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद अभी ये केयरटेकर, ये तो कोई सरकार ही नहीं है, ये तो ऐसे ही चला रहे देश को, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है नवाज शरीफ आएंगे, इलेक्शन होगा आपके वहां पे पाकिस्तानियों, आप ढंग से इलेक्शन करवाओगे तो देश का अच्छा होगा, ठीक है। हर बार हम आपके लिए बुरी बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ बुरी बात मेरे को नहीं सूझ रही है। हर बार कुछ ना कुछ बुरे न्यूज आते हैं, लेकिन एक मेरे को दिमाग में आया, अच्छी बात कभी कभी पाकिस्तान के लिए भी करनी चाहिए, इसलिए इस बार हमने अच्छी बात की। वो इसीलिए की क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई आपका इलेक्शन है, आप आपके हिसाब से जिस लीडर को लाना चाहो उसको ला सकते हो। हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे आपके लीडरों को, हम तो कम जानते हैं क्योंकि हमने
जो मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, और ऑनलाइन थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, उनके हिसाब से हम बोल सकते हैं। बाकी तो दोस्तों आपकी मर्जी है पाकिस्तानियों, आपको किसको वोट देके आपका वजीर आजम बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, नवाज शरीफ तो बंदा पर्सनली देखने जाए तो बढ़िया है, लेकिन उसके आसपास एक दो तीन जो भौंक रहे हैं ना, उसका खास ध्यान रखना, वो ले डूबेगी आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल हम दोस्तों आपसे इजाजत चाहते हैं, विदाई करते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।